नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत करेंगे चीन पे, लेकिन एक थोड़ा अलहदा एंगल पे। और वो एंगल ये है कि इस समय देश भर में एक मानसिकता सी चल रही है कि चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए और उनके खिलाफ कई जगहों पे लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आप लोग होंगे तो बहुत जगह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि चीनी सामान न खरीदा जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। हालांकि एक बड़ी डाइकॉटमी है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी आर्थिक दंड देने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है चाइना की, उसमें दो घटनाएं हैं जो मैं आपको बता दूं। एक ये खबर आई है कि BSNL और MTNL को 4G के लिए, यानी 4G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो चीन से न लेने की बात कही गई है। और दूसरा, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसमें 471 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट था चाइनीज़ कंपनी के पास सिग्नलिंग का, उसको रद्द कर दिया गया है। और ये भी खबर आई है कि रेलवे और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की रिव्यू करेगा और जहां उसको लगेगा वो कैंसिल हो सकते हैं। तो यानी सरकार के स्तर पे भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे टाइट करने का काम शुरू हो गया है। बातचीत आज इसी पे होगी कि ये अप्रोच कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना कारगर होगा और किस हद तक हम जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनी का भारत में निवेश है उसको कैसे टैकल करेंगे। इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी हैं, इसके साथ ही अनिल शर्मा जी हैं, स्वदेशी जागरण मंच की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। और ये लोग कई बार इस तरीके की बात रखते रहे हैं कि स्वदेशी को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, अंग्रेजी में उसको आप मेक इन इंडिया कहें तो बेहतर रिफ्लिकेट होता है। प्रवीण खंडेवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो CAIT रिटेलर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं। अमित भंडारी हमारे साथ गेटवे हाउस के हैं, एक रिसर्च संस्था है जो तमाम इस तरीके के विषयों पर रिसर्च करते हैं और हमें ये जानकारी मिलती है उनसे कि इस समय ताज़ा स्थिति आंकड़ों के हिसाब से क्या है। और इसके साथ ही सिद्धार्थ जैन जी हैं, जो एक पिंग पोंग ग्लोबल नाम की कंपनी है, ये भारतीय कंपनी नाम पे मत जाइएगा, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड में है, चीन के साथ तगड़ा कारोबार है। तो उनसे भी समझेंगे कि इन सब मुहिम का क्या असर होगा। तनेजा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जो घटना हुई बॉर्डर पे, उसके बाद बहुत आवाज़ उठी, देश में मांग उठी कि चीन को सबक सिखाया जाए। तो मिलिट्री एक्शन उतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इकोनॉमिक एक्शंस पे सरकार भी सामने फ्रंट फुट पे खेलती हुई दिख रही है। ये अप्रोच क्या है, जरा ये समझाइए, और किसको आप मानते हैं कि ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है? नहीं नीरज जी, जो उन्होंने हमारे सीमा के अंदर घुसे, उसके बाद जो सहमति हुई और उस सहमति के अंतर्गत उनको वापस जाना चाहिए था, वो वापस नहीं गए। जब ने हमारे फौजियों ने देखा कि भाई वो नहीं वापस गए हैं तो उस पर कार्रवाई करी गई, तो वहां तो कार्रवाई की जाएगी। भारत जो है वो चीन से किसी भी हालत में कम नहीं है, सैन्य रूप से या एयरफोर्स के हिसाब से आप देख लें या नेवी के हिसाब से। जहां तक मिलिट्री की बात है, फौज की बात है, ताकत की बात है, वो भारत बिल्कुल चीन के टक्कर का है और किसी से कम नहीं, बल्कि हमारी नेवी जो है वो चीन से बेहतर नेवी है। तो वो बात कहना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि खाली आर्थिक पे ही करा जाएगा। जो उन्होंने करा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो बिल्कुल किसी भारतीय को वो स्वीकार नहीं है, ना हमारी फौजों को स्वीकार है। तो जो उसमें जो फौजी कार्रवाई करने की जहां जहां आवश्यकता होगी, जैसे होगी, जब होगी, फौज अपना काम करेगी और उस बात की फौज को पूरी आजादी है। अब आर्थिक मुद्दे का जो आपने प्रश्न उठाया, आपने देखा कि भारत के अंदर आक्रोश है, जो चीन का रवैया रहा है, जो व्यवहार रहा है, जिस दरिंदगी से वो पेश आए हैं हमारे बहादुर सैनिकों के साथ, दरिंदगी, कोई सभ्य व्यक्ति या सभ्य सेना कभी ऐसा काम नहीं करता। कोई सैनिक विश्व में आज तक कभी उसने ऐसा नहीं किया जो उन्होंने किया है। तो देश के अंदर आक्रोश है, और देश के अंदर ये आक्रोश है कि ऐसा देश जो इस दरिंदगी से पेश आता है हमारे फौजियों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ, हमारे ऑफिसर्स के साथ, उनकी बनी हुई चीजें हम नहीं लेना चाहते हैं। तो जो उनकी नाराजगी है, लोगों का आक्रोश है, वो समझ में आता है। और आपने देखा पूरे देश में हर तरीके से, जमीन पे भी, सोशल मीडिया में भी, बातचीत के अंदर भी लोगों का अपना आक्रोश निकल के आ रहा है। तो हम समझते हैं कि चीन को भी ये सुनाई दे रहा होगा। तो ये बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे इस समय जो जरूरी चीज ये है कि जो बातचीत वहां पे हुई है, जो हमारा वादा था, जो उन्होंने हमसे वादा किया था, एक प्रोटोकॉल होता है जो 30 साल से लगातार चल रहा है, उसके तहत उनको अब वापस जाना पड़ेगा। अगर वो वापस नहीं जाते हैं तो हमारी फौज तय करेगी कि उसका जवाब कैसे दिया जाए। फिलहाल ये बहुत अहम है। और जो लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में जनता तय करती है। अगर जनता का ये आक्रोश है
वो आक्रोश उनका आपको सड़क पर दिख रहा है, सोशल मीडिया में दिख रहा है, तो जनता तय करेगी, जो जनता कहेगी सरकार तो वही करेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल जो था सर, मैं उसको दोबारा एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता हूं। 2 फैसले मेरे सामने हैं, MTNL BSNL का और रेलवे सिग्नलिंग का जो कानपुर सेक्शन में था उसको। क्या और भी इस तरीके के जितने सरकारी ठेके हैं वो रद्द किए जाएंगे? एक दिल्ली मेरठ का भी चल रहा है जो उसमें बनने वाला है ट्रांसपोर्टेशन, और भी बहुत सारे हैं ऐसे। तो सरकार किस हद तक जाएगी? जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं सब रद्द करेगी? देखिए नीरज जी, एक बात तो तय है कि ये इस पर डिपेंड करेगा सारा कुछ का चीन का रवैया क्या रहता है। अगर चीन का रवैया जो है वो इस तरह का रहता है जो भारत की अप्रोच रही है, भारत सबसे संबंध रखना चाहता है, चीन से भी हम संबंध रखना चाहते थे और रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की जो रवैया रहा है वो रवैये को हमको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से तय करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूरी है कि जो लोग आज फोन कर रहे हैं, मुझे भी 2 लोगों ने जूम पे मुझसे बातचीत करी और अपना आक्रोश प्रकट किया, तो मैंने सबसे पहले उनको ये कहा, अब जूम तो चीनी है, आप चीनी प्लेटफॉर्म को यूज कर करके मेरे से ये बात करें, सबसे पहले जूम से हटिए, क्योंकि जूम तो चीनी है, उस पर तो भरोसा होता नहीं है। तो प्रश्न इस बात का होता है कि हमको सारे तरीके से उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, जनता, लोकतंत्र में जनता तय करेगी, सरकार ने कुछ कदम सर, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, आने वाले में आक्रोश आपको और दिखेगा। लेकिन हम चीन को ये आवश्यक है वो ये समझे कि जो चीन ने किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भारतीय को नहीं होगा, किसी हमारी सरकार को भी नहीं होगा। तनेजा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, पत्रकार के तौर पे, चुना हुआ MLA MP नहीं, पत्रकार के तौर पे मैं उनका प्रतिनिधि हूं। उसी लिहाज से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि किस हद तक हम जाएंगे सैंक्शंस पे, और भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द होंगे क्या? मैं ये सिंपल सवाल। नीरज जी, मैं इसका जवाब क्विकली आपको दे दूं। हाँ। देखिए ये क्या है कि सब चीज जो है उसको देखा जा रहा है, पूरे माहौल को देखा जा रहा है, व्यवहार को देखा जा रहा है, और समय के साथ चीन का जो जवाब क्या होता है, किस हिसाब से चीन के अंदर वो होता है, उसको लेकर के सरकार। लेकिन जो फैसले आज किए गए, जिनकी चर्चा आपने करी, इसका संदेश आपको भी समझ में आ गया है, देश की जनता को, चीन को भी समझ में आ रहा है। आप इंतजार करिए आगे। ठीक है, अब दोबारा जब आपके पास आऊंगे तो और सवाल लेंगे। अनिल शर्मा जी, आपके पास आते हैं। स्वदेशी जागरण मंच